मैडम आपका ऑर्डर। कितने पैसे हुए? आपके मैडम 500 रुपये। 500। मैडम ये तो 2000 रुपये हैं। हाँ तो फिर रख लो ना। मेरी मम्मी बोलती है कि गरीबों को पैसे बांट देने चाहिए। अब मैं गरीब यहाँ पे कहाँ ढूंढती रहूंगी। आप रख लो। मैडम जी आपने तो मेरा पूरा दिन ही बना दिया। इतने तो मैं पूरे दिन में नहीं कमा पाता जितने आपने मुझे एक ही बार में दे दिए। अगर आप ऐसे ही हमारे यहाँ पे ऑर्डर देने आते रहोगे ना तो ऐसी टिप मिला करेगी आपको। अभी बताया तो, मेरी आदत है गरीबों को दान करने की। आप रखो, इन पैसों को ऐश करो। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, कैसे हो? ठीक हूँ मैडम। ये आपका ऑर्डर। ये लीजिए। कसम खा के कह रहा हूँ मैडम जी, जब भी आपका ऑर्डर लेके आता हूँ ना मेरा तो दिन ही बन जाता है। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब मुझे पता चलता ना कि आपका ऑर्डर है। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। मैंने बताया था ना आपको, मेरी माँ कहती है कि दान पुण्य करना चाहिए। और वैसे भी अब मैं इतना कमाती हूँ कि मैं गरीबों की मदद कर सकूँ तो पीछे क्यों हटना। कर्म ही कर रही हूँ ये तो मैं अपने। मेरा मानना है अगर मेरे थोड़े से पैसे देने से किसी का भला हो जाए तो क्या ही बुराई है। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन आपका भला हो जाएगा, तो बस इसीलिए मदद कर देती हूँ मैं। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे और भी जगह जाना है ऑर्डर देने के लिए। ठीक है मैं चलता हूँ। और सुशाल, तेरे बर्थडे के क्या प्लान्स हैं? अरे कुछ नहीं यार, कोई प्लान नहीं है। क्यों, क्या हुआ? जेब में 1 रुपया नहीं है भाई। अब तू ही बता, जब जेब में पैसे ही नहीं होंगे तो बर्थडे कहाँ से सेलिब्रेट करूंगा मैं हूं ना, तू क्यों फालतू की टेंशन लेता है? एक काम कर, तू अपने सारे दोस्तों को इनवाइट कर। मैं इतने एक क्लब बुक कर देती हूँ, अपने दोस्तों को बुलाती हूँ, तेरे दोस्तों को बुलाती हूँ। पार्टी मैं दे देती हूँ तेरी तरफ से। अबे नहीं यार, तू वैसे भी बहुत पैसे खर्च करती है मेरे लिए, अब और नहीं करवाऊंगा। दोस्त नहीं मानता क्या मुझे अपने? जितना बोला उतना कर, चल। चल ठीक है, तू इस बार बोल रही है ना तो कर लेते सेलिब्रेट। ये सब छोड़, तू बता कुछ खाएगा? हाँ खा तो सकते हैं, वो रामेन जो तू बोलती है वो बना ले। अरे बनाना क्यों है, ऑर्डर कर देती हूँ। अब इतने पैसे कमा रही हूँ, अब काम भी खुद करूंगी क्या? ऑर्डर करती हूँ, रुक अभी। सर ये है उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने अभी फॉरवर्ड किए थे। सर आपका ऑर्डर। मैडम जी आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। मैं तुम जानते हो इस डिलीवरी बॉय को? सर मैं बताता हूँ आपको, मैडम बहुत ही अच्छी हैं। मैं इनके यहाँ जाता था ना डिलीवरी देने के लिए, 1000 रुपए के सामान पर 1500 रुपए टिप दे देती थी ये। लेकिन पता नहीं अब काफी टाइम से मैडम जी का ऑर्डर ही नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन है कि यही वो मैडम है जो टिप पे 1500 रुपए दे दी करती थी? अरे हाँ साहब जी, यही है वो मैडम। मैं इनका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ, इनकी वजह से तो मेरी बहुत कमाई हुई है। मैं कई लोगों के पास ऑर्डर देने जाता हूँ ना, कोई मुझे डांट देता है, कोई कुछ सुना देता है, पर ये मैडम ये तो मेरी इज्जत भी करती थी और पैसे भी ज्यादा देती थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी खुद सैलरी यहाँ पर 15,000 रुपये और अंकल जी बता रहे हैं कि तुम इन्हें 1500 रुपये टिप दे देती थी। जिसकी सैलरी 15,000 रुपये वो टिप में 1500 रुपये कैसे दे सकता है? क्या ये मैडम यहाँ काम करती हैं? मैं मान ही नहीं सकता। अरे इनके पास तो करोड़ों रुपए की दौलत होगी, इनका तो अच्छा खासा काम होगा, इनका अपना काम होगा। साहब आपको लगता है कोई गलतफहमी हो रही है? जो इंसान 1500 रुपए ऐसी टिप में दे देता है वो यहाँ पे काम करेगा? मैं तो साहब जी मान ही नहीं सकता। एक्चुअली सर बात ऐसी है कि पहले मेरे खुद का बिजनेस था और उस बिजनेस से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। बस गलती मेरी यही थी कि पैसे सही जगह इन्वेस्ट करने के बजाय वो पैसे मैं उड़ा दिया करती थी, सेविंग्स नहीं करती थी। सर मैंने बहुत फिजूल खर्ची की है अपनी लाइफ में। कभी बिना बात के किसी को 1000-2000 पैसे टिप दे देना, किसी का बर्थडे हो तो खुद पार्टी थ्रू कर देना, हाउस पार्टीज करना, ना जाने ऐसे बहुत से फालतू के खर्चे किए थे मैंने। इवन मैं वो चीज़ें तक ऑर्डर कर देती थी जो मेरे काम की नहीं होती थी। बस शौक में फालतू की चीज़ें मंगा लेती थी और दोबारा उसे कभी यूज़ भी नहीं करती थी। बस ऐसे करते करते मैंने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। सेविंग्स करने के बारे में तो एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता था कि काम तो अच्छा चल रहा है, पैसे तो हर महीने आते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी कंपनी बहुत जल्द बंद होने वाली है या मैं बहुत लॉस में चली जाऊंगी। अगर पता होता तो शायद मैं थोड़ी सेविंग्स कर लेती। मैं तुम्हारी इस कहानी से ना मुझे एक चीज़ तो पता चल गया कि जब इंसान का वक्त अच्छा हो ना, वो अच्छा कमा रहा हो, तो उसे फिजूल खर्ची ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उसे सेविंग्स भी करनी चाहिए ताकि उसके बुरे वक्त में उसके काम आए। क्योंकि बचाया हुआ पैसा ना हमें हमारे बुरे वक्त में बचा लेता है।
और मैं ये नहीं कहता कि दान पुण्य मत करो, दान करो, लेकिन एक लिमिट तक। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम दान करने जा रहे हैं तो 10 रुपये हैं जेब में तो हम सारे ही दान कर दें। कुछ पैसे हमें हमारे लिए भी सेव करने चाहिए, क्योंकि जितना पैसा हम बचा सकते हैं ना उतना हमें बचाना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में वो हमारे काम ही आता है। और अगर हमें किसी चीज़ की ज़्यादा नीड नहीं है या फिर 1-2 दिन की नीड है तो ख़रीदने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो चीज़ हमें रेंट पे मिल जाए, इससे भी हमारा पैसा बच सकता है। बाकी मुझे तो तुम्हारी इस कहानी से यही सबक मिला कि इंसान को अपनी लाइफ में ना सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर जी, मैडम जी की बात सुनकर मुझे भी पैसों की अहमियत पता चल गई है। पहले लोग मुझे टिप में बहुत ज्यादा पैसे देते थे, पर मैं था कि बचाता ही नहीं था, ऐसी फिजूल खर्ची कर देता था। लेकिन साहब जी अब मुझे पैसों की अहमियत पता चल गई है, अब मैं पैसे बचा कर रखूंगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस बहाने आपको भी सबक मिला। अच्छा, आप एक काम कीजिए, पार्सल वहीं पे रख दीजिए और फिर चले जाइए। ठीक है सर, चलता हूँ। अच्छा मैडम जी, नमस्ते।